नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूरं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य मातुंग महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री पूज्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। गोवर्धन जी आप रोजाना लेप कर ही देते हैं, इसलिए घोषणाएं अब आगे पीछे करो, लेकिन समय से शुरू करो। आप पूरा विषय बोल नहीं पाते। बिना किसी भूमिका के अगला वाले काव्य का उच्चारण करते हैं सीधा सीधा। और इसमें तीसरी पंक्ति में लिखा है तेजः स्फुरन् मणिषु। इसके दो तरह के पाठ मिलते हैं। तेजो महामणिषु भी पढ़ सकते हैं ना, तेजो महामणिषु भी पढ़ सकते हैं, और ये लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही है, जैसा उच्चारण करना हो। ज्ञानम यथा भाति कृतावकाशम। 20 नंबर का काव्य निकालना है, तो माइक को थोड़ा और व्यवस्थित करो। ज्ञानम यथा भाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरा दिशुनायकेषु। तेजो महामणिषु याति यथा महत्तम। नैवं तु काचि सकले किरणाकुलेऽपि। ज्ञानं यथा तुय्ये भाति नंबर का काव्य है। एक एक काव्य के माध्यम से स्तुति में बना के बढ़ रहे हैं, और भगवान के करीब पहुंचने का जो साधन होती है भगवान की भक्ति, वो अपन एक एक काव्य के माध्यम से सीख रहे हैं। बड़ा सुंदर सुंदर अर्थ निकल रहा है एक एक काव्य से। इस काव्य में भी कुछ विशेषता है, वो हम आपके सामने ला रहे हैं। कल की बात घोषणा करी थी आपके सामने, उसको आपने सुन ली है। गिफ्ट की बात आपने सुनी है, और लिफ्ट की बात हमने सुनी है। बच्चे को और बड़ों को भोजन जब भी मिले, जब वो इस आवश्यक में शामिल हों। किसमें शामिल होना है? अभिषेक की क्रिया में, पूजा की क्रिया में, शांति धारा की क्रिया में बच्चे शामिल हों। ऐसा नहीं सीधे 11 बजे आओ, भोजन करके जाए और सीधे चले जाए। समझ रहे ना बात? भोजन की व्यवस्था किसके लिए है? नहीं, 11 बजे आने के लिए नहीं है। जो केवल भोजन करने के लिए आ रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था मात्र
जो धर्म के हेतु आ रहे हैं, जिनके बच्चे अभी अभिषेक कर सकते हैं, उन्हें रविवार को तो अभिषेक करने आना ही है। समय ना पहले नहीं तो भोजनशाला में सीधे 11 बजे आए, भोजन हो रहा है। अच्छा, 8 बजे कूपन दिए जाएंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन सबने भोजन किस लिए हो रहा है? आपसे मुखर बनाने के लिए नहीं। बच्चे और सभी लोग अभिषेक की मुख्यता है, भोजन की मुख्यता नहीं है। बोलो, है ना? तो लोग, बच्चे भी आए, बड़े भी आए, और जो लोग भोजन करा रहे हैं उन्हें पुण्य लगेगा। कैसे लगेगा पुण्य? कि आपने जो धार्मिक क्रिया की है, और आपकी क्रिया करने के बाद जैसे शिविर लगता ना, तो शिविर में 10 दिन, अब यहाँ कैसा होता मालूम नहीं, लेकिन अभी पिछले साल थे तो वहाँ पर 2,500-3 हजार शिवरार्थी थे। तो पूरी समाज के लोग सोचते थे मुझे 2 शिवरार्थी भोजन कराने के लिए मिल जाए। इतनी लंबी लिस्ट रहती थी कि 3 हजार शिवरार्थी भी कम पड़ जाते थे, क्योंकि घरों की संख्या कितनी है? हाँ, हजारों में संख्या है, और वो लोग चाहते थे शिवरार्थी हमारे यहाँ भोजन के लिए आए। अब किसी ने सोचा ऐसा कौन सा हमने काम किया है तो जिस शिवरार्थी को भोजन के लिए बुला रहे हैं, शुद्धि का भोजन करा रहे हैं, मौन भोजन करा रहे हैं, तो उस व्यक्ति की कीमत नहीं थी। 10 दिनों में उन्होंने जो त्याग किया, बाजार का भोजन छोड़ा, रात्रि का पानी छोड़ा, वस्त्र केवल मात्र धोती दुपट्टा लिए, परिग्रह का पूरा त्याग किया, सोने चांदी का त्याग किया। ये छोटी बात है? बोलो महाराज जी, 10 दिन की बात ही है। अरे 10 दिन के लिए छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। आचार्य समर्थवत स्वामी रत्नकृत सेवका में लिख रहे हैं कि वह श्रावक, सुन रहे कि नहीं आप लोग? मुझे तो इतना अच्छा दृश्य दिखता है सामने का, जब हमारी दीक्षा हुई, रत्न साहब का जाना लिखा है, वो बात खरी है। अभी ये दूसरी बात बीच में आएगी, ध्यान करा देना, उसकी भी बताएंगे। क्या बात चल रही थी कि रत्न साहब का चार में लिखा है, वो बात चल रही थी। इसको छोड़ करके जो बीच में बात ध्यान आ गई वो हम बता रहे हैं। क्या कि मैं सामने देखकर इतना प्रसन्न होता हूँ, तो एक याद आ गई मुझे बात। क्या याद आ गई? जब मेरी दीक्षा हुई तो उस समय 24-25 मुनिराज आचार्य के साथ में थे पहले से, और एक साथ 23 दीक्षा और हो गई, तो 48-50 मुनिराज हो गया। उस समय मुनि समता सागर जी, प्रमाण सागर जी भी साथ में थे। उन्हीं ने हमारी दीक्षा का संचालन किया था, समता सागर जी ने। तो उन्हीं ने संचालन किया था, और दीक्षा के 1 साल पहले उन्हीं ने चातुर्मास किया था उसी नगर में। 98 में चातुर्मास किया उन्होंने, 99 में दीक्षा हुई, तो भी लोग सब था ही पहचान का, सब बात थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, आप समझो क्या बताना चाह रहे हैं। तो आचार्य श्री कितनी बड़ी बात बोलते थे। आप लोग देखते हैं कि महाराज जी वहाँ से आते हैं, एकदम खुश होते हैं, और भगवान को बाद में देखते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि ऐसी बरसात में कितने गोलमाला है और कितनी ईमानदारी से आए हैं। नजर तो सब जाती है पहले। अभी कल एक भाई नहीं आया, तो हम उससे कहा तो कल नहीं आए, तो माँ जी आप कैसे समझ जाते? हमने कहा प्रसाद तो भरते रजिस्टर हाजिरी में, हम भरते हैं दिमाग में, देखते जाते सकल। क्यों भाई? तो कहा गोवर्धन के पीछे हमने कल तो माए नहीं थे, उसको हम टोक देते हैं। कल मनोज था नहीं, आज देर में आया। कहाँ है मनोज? हमने कह दिया बोले तुम देर में आए हो। महाराज तुम पढ़ते रहते तो देखते रहते हो, हमारी चारों तरफ आंखें हैं। कल तो उसमें गोली मार दिया था, उसमें गोल मार दिया कल, क्योंकि घर में कुछ कार्यक्रम था। तो बच्चा आया कार्यक्रम में, रिश्तेदार आया पूरे हमारे पास। हमने उसको समझाया, बच्चे को, रिश्तेदारों को, भाई तुम्हारे यहाँ शुभ कार्य था,
और शुभ कार्य की शुरुआत जिनेंद्र भगवान के लिए होना चाहिए, दरबार से प्रारंभ। तो अपन लोग क्या करते हैं, उस कार्य के पीछे वो भगवान को छोड़ देते हैं, इसलिए कार्य में सफलता नहीं मिलती, परेशानी आती है। ऐसे दिन तो जितने भी बिजी हो, जितना जरूरी काम हो, लेकिन सबसे पहले शुरुआत भगवान के पास आओ। ऐसे लिखा है ग्रंथ में। हम जो 2 ग्रंथ रखे हैं, रोजाना लाते हैं, बहुत चीज बताना पड़ती है, लेकिन वो घरी बात नहीं मानती है, बड़ा सब बात